अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 22 जुलाई को एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में एक सियारा जो हर बुर्ज में एक माह का अरसा गुजारता है, बुर्ज असद में दाखिल हुआ है। सूरज एक ऐसा प्लेनेट है जो कभी भी हालत रुज्जत में नहीं आता, हमेशा डायरेक्ट मोशन में अपना सफ़र जारी रखता है। सूरज की एनर्जीज 22 जुलाई से 23 अगस्त तक ना सिर्फ साथ होंगी बल्कि सूरज बुर्ज असद का हुक्मरान सियारा होने के नाते भरपूर कुव्वत बख्श एनर्जीज प्रोवाइड करेगा। आपके लिए सूरज का बुर्ज असद में तुरफा की हालत में क़याम कैसा होने वाला है और आप 23 अगस्त तक कैसे रुझानात, एनर्जीज और चेंजेस को फेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ मरकरी जो 11 अगस्त तक बुर्ज असद में रहेगा आपके लिए कैसा हो सकता है। अगर आपका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोज़िस कैप्रिकॉर्न ख़वातीनो हज़रात, 22 जुलाई को सियारों का बादशाह सियारा सूरज बुर्ज सरतान में अपनी ओज याफ्ता एनर्जीज को ख़त्म करके बुर्ज असद में तुरफा की हालत में दाखिल हो चुका है। 22 जुलाई तक सूरज बुर्ज सरतान यानी कैंसर ज़ोडिक साइन में जुपिटर के हमरा एक माह के लिए गर्दिश पजीर रहा है। इसे आपकी घरेलू ज़िंदगी और फैमिली लाइफ में वालदैन, घरेलू मामलात, ज़मीन जायदाद या बाज़ कानूनी मुकदमात में जहां आपको जुपिटर की शर्फ याफ्ता एनर्जीज का साथ मिला है, वहीं आपको कई नए मौक़े और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती रही हैं। आपको संजीदा और इम्पोर्टेंट किस्म के डिसीजन लेने का भी मौका मिला है। सूरज की एनर्जीज ने बुर्ज सरतान में आपकी फैमिली लाइफ में आपको ज़्यादा समझदार और एनर्जेटिक बना दिया है, और आप घर की अहमियत, ख़ानदान और बड़े बुज़ुर्गों के होने या ना होने, उनकी बरकत और उनकी मौजूदगी के हवाले से अपनी इल्म और आगाही में इजाफा पाते रहे हैं। सूरज की मुस्बत एनर्जीज ने आपको हक़ाइक़ और रियलिटी को जानने, समझने और हासिल करने में भी मदद दी है। गोया यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि सूरज के बुर्ज सरतान ने क़याम में आपको दूर अंदेशी और फोर्ट साइड से नवाजा है। अलबत्ता 22 जुलाई से सूरज बुर्ज असद में एंटर हो चुका है और 23 अगस्त तक इसी ज़ोडिक साइन में अपनी गर्दिश को जारी रखेगा। सूरज का बुर्ज असद में क़याम मज़ीद रहना आपके लिए ज़ाती ज़िंदगी, आपके किरदार और बिहेवियर के हवाले से तब्दीलियाँ लाने का बाइस होगा। सूरज आपके ज़ायचे के 5वें घर में आपके इल्म, हुनर, आपकी क्रिएटिव सलाहियतों, एतमाद और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करेगा। 5वें घर जिसका ताल्लुक इंसान के कई मुस्तकबिल के मामलात, औलाद, जादू, तावीज़ात, इल्म, हुनर और किस्मत से है। इस घर को एंटरटेनमेंट और तफरीहात का घर भी कहा जाता है, जहां सूरज जोशो, चश्मा हयात और ज़िंदगी में रूह रवां की हैसियत रखता है, अपना असर व नफूस और इन्फ्लुएंस ज़ाहिर करेगा। सूरज का बुर्ज असद में क़याम का ड्यूरेशन आपकी ज़िंदगी में खुद पर एतमाद और सेटिस्फेक्शन लाने का बाइस हो सकता है। सूरज मुस्बत एनर्जीज के साथ पॉजिटिव नजरात देगा, जिससे आपको 23 अगस्त तक ज़ाहिरी तौर पर खासा रिलीफ और आसानियाँ भी मिल सकती हैं। सूरज की एनर्जीज बुर्ज असद में आपको किस्मत के हवाले से भी सपोर्ट करेगी, और अपनी अक्ल व फहम और इल्म से आप अपनी किस्मत को बदलने में कामयाब हो सकते हैं। सूरज ऐसे तमाम स्कॉर्पियो अफराद जो अपनी लाइफ से मुतमिन नहीं, आपके लिए नई रोशनी और नए तर्ज ज़िंदगी से आगे बढ़ने की एनर्जीज लाएगा। अलबत्ता इसके साथ साथ आपको अपनी पर्सनल ज़िंदगी में सैटर्न और नेपच्यून मोहतात रहने का इशारा भी करते हैं। ज़ोहल यानी सैटर्न बुर्ज जद्दी यानी आपके ज़ायचे के 10वें घर यानी कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन में रेट्रोग्रेड की हालत में है, जिससे माजी के मामलात और पास्ट में किए जाने वाले कई इक़दामात जिनका ताल्लुक आपकी ज़ाती ज़िंदगी से है दोबारा सामने आ सकते हैं। ज़ोहल और नेपच्यून की मनफी एनर्जीज में बदलाव आपको अपनी हिफाजत व सलामती या मकाम मर्तबे और पोजीशन या हैसियत के हवाले से मुतनबे करता है कि वो काम करें कि जो आपकी इज्जत व आबरू और मुकाम व मर्तबे के मुताबिक हों। आपको नेपच्यून दुश्मनों से खतरात दिलवा सकता है, लिहाजा अपनी हिफाजत व सलामती का भी भरपूर ख्याल रखें और कोशिश करें कि पस्त ख्यालात और पस्त ज़हनियत रखने वाले लोगों से दूर रहें। अपनी तख्लीकी सलाहियतों को ज़ाया होने से बचाएं और अक्ल शऊर से मदद लें। गो के 23 अगस्त तक सूरज बुर्ज असद में तुरफा की हालत में साध होगा, लेकिन आपके लिए एक मुख्तसर मुद्दती सियारा 11 अगस्त तक बुर्ज असद में सूरज के हमरा सफ़र करते करते चंद एक मसाइल की वजह बन सकता है। मरकरी यानी अतारत सियारा बुर्ज असद में 18 जुलाई से रेट्रोग्रेड इख्तियार कर चुका है, जो 18 अगस्त तक उल्टी चाल में आगे बढ़ेगा। मरकरी गो के कम मुद्दत के लिए असरात देता है और रेट्रोग्रेड में इसकी एनर्जीज नाकिस होती हैं। इससे 18 अगस्त तक आपको जल्दबाजी और गुफ्तगू में मनफी रवैये का सामना हो सकता है। 18 अगस्त तक के दिन आपके लिए ऐसे दिन होने वाले हैं जिनसे आपको औलाद के मामलात में नरमी और तहम्मुल से काम लेना होगा।
18 से 23 अगस्त तक का वक्त 18 अगस्त से पहले के दिनों में ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मरकरी की रुज्जत का खात्मा अमल में आएगा और सूरज मुकम्मल तौर पर आबोताब से आगे बढ़ता दिखाई देगा। ऐसे कैप्रिकॉर्न हजरात जो शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं, आपके लिए 23 अगस्त तक सूरज का तुरफा की हालत में बुर्ज असद में क़याम आपको औलाद के साथ अपने बामी ताल्लुक़ को बेहतर करने के मौक़े देगा। औलाद के फ्यूचर और मुस्तकबिल के हवाले से आप इक़दामात करते हुए और स्टेप्स लेते हुए नज़र आ सकते हैं। औलाद की ज़िंदगी के हवाले से आपके लिए सूरज की एनर्जीज आम मौक़े और अपॉर्चुनिटीज़ लाने का बाइस बनेगी। औलाद के कैरियर, मुस्तकबिल और फ्यूचर के हवाले से आप 18 से 23 अगस्त तक जो भी इक़दामात करेंगे वो कामयाब होंगे। ऐसे कैप्रिकॉर्न हजरात जो बे औलाद हैं, आपके लिए सूरज की एनर्जीज बे औलादी की महरूमी से निजात का बाइस बनेंगी। ऐसे कैप्रिकॉर्न हजरात जो किस्मत के हवाले से शिकवा गुजार रहते हैं, आपके लिए किस्मत के बंद दरवाजे भी खुलने का वक्त शुरू है। गो के इस दौरान सैटर्न और नेपच्यून की एनर्जीज नाकिस हैं, लेकिन अगर आपने अपनी तख्लीकी सलाहियतों और एबिलिटीज़ को दुरुस्त अंदाज से इस्तेमाल किया, अपनी अक्ल और मार्फत या समझ बूझ से मदद ली तो बदकिस्मती का खात्मा होगा। सूरज की नज़रात आपको इनामी स्कीम्स वगैरह से भी फ़ायदा दिलवा सकती हैं और बैरून मुल्क सफरी हवाले से भी मौक़े लाने वाली होंगी, लेकिन ज़रूरी है कि जल्दबाजी से बचें, मनफी ख्यालात और मनफी लोगों से परहेज़ करें, क्योंकि इस तरह आपको धोखे और फरेब का खतरा है। सूरज की एनर्जी 23 अगस्त तक आप अपनी पर्सनल लाइफ और औलाद के मामलात में गहरी दिलचस्पी का आगाज़ करेंगे और आपके लिए ये वक्त मुखालफतों और दुश्मनों से पंजा आजमाई का भी वक्त होगा। आपके लिए ज़रूरी है कि 23 अगस्त तक खुद को मेंटेन रखें, मुश्किलात और किसी भी किस्म की मनफी और गैर वाज़ेह सूरत हाल में दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करें और अपने डिसीजंस लेते हुए अपनी साबका ज़िंदगी के तजुर्बात को मद्देनज़र रखें। आपके लिए अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी यानी अपनी मैरिड लाइफ और शादी वगैरह के मामलात या आपकी रोमानवी ज़िंदगी यानी लव लाइफ के हवाले से गो के 12 अगस्त के बाद से सूरत हाल खासी कशीदा हो सकती है, क्योंकि मार्स 12 अगस्त से वबाल याफ्ता हालत में आगे बढ़ेगा और इसका वेवर और मरकज़ बुर्ज मेज़ान होगा। लेकिन सूरज की एनर्जीज 18 से 23 अगस्त तक मंगनी करने या रिश्ता वगैरह तय करने के मामलात में आपके लिए फ़ायदे हो सकते हैं। आपके जायचे में सूरज 23 अगस्त तक ऐसे अफराद जो जादुई असरात, काले इल्म और तावीज़ात वगैरह की जद में हैं, आपके लिए इन परेशानियों से निजात का बाइस होगा। आपके जायचे में सूरज की एनर्जीज आपको खुशकिस्मत बनाने वाली होंगी, अलबत्ता आपकी स्किल्स और इल्मो आगाही, इसके अलावा आपके फैसलों और आपके एतमाद और कॉन्फिडेंस का ताल्लुक आपकी किस्मत से गहरे तरीके से जुड़ा हो सकता है। आपकी खुशबख्ती 23 अगस्त तक मुश्तरी की बदौलत भी आम होगी, क्योंकि मुश्तरी बुर्ज सरतान में शरफ याफ्ता होगा, जो घरेलू ज़िंदगी, फैमिली लाइफ, वालदैन से मामलात और ससुराली ज़िंदगी के साथ साथ आपको रूहानी तौर पर सपोर्ट करेगा। यूँ कहा जा सकता है कि 23 अगस्त के दिन आपके लिए औलाद से फ़वाइद हासिल करने के दिन होंगे। इसके अलावा आपको वालदैन और ख़ानदान से भी खुशियाँ मिलेंगी और आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी में अगर कहीं कन्फ्यूजन्स हुई भी तो आपकी बातनी दुनिया यानी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आपको मुश्तरी के शर्फ की बदौलत वसअत और बरोतरी मिलेगी। आपकी दुनिया परस्ती कम होगी और उम्मीद है कि आप मसाइल और प्रॉब्लम्स को बेहतर अंदाज में टैकल करने में कामयाब हो जाएंगे। सदक़ात दें और कोशिश करें अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं, ताकि ज़ालिमों की पुश्त पनाही ना हो और हक़ का बोलबाला हो। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। 22 जुलाई को एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में एक सियारा जो हर बुर्ज में एक माह का अरसा गुजारता है, बुर्ज असद में दाखिल हुआ है। सूरज एक ऐसा प्लैनेट है जो कभी भी हालत रुज्जत में नहीं आता, हमेशा डायरेक्ट मोशन में अपना सफ़र जारी रखता है। सूरज की एनर्जीज 22 जुलाई से 23 अगस्त तक ना सिर्फ साद होंगी, बल्कि सूरज बुर्ज असद का हुक्मरान सियारा होने के नाते भरपूर कुव्वत बख्श एनर्जीज प्रोवाइड करेगा। आपके लिए सूरज का बुर्ज असद में तुरफा की हालत में क़याम कैसा होने वाला है और आप 23 अगस्त तक कैसे रुझानात, एनर्जीज और चेंजेस को फेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ मरकरी जो 11 अगस्त तक बुर्ज असद में रहेगा, आपके लिए कैसा हो सकता है। अगर आपका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलों है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोज़िस एक्वेरियस ख़वातीनों हज़रात, 22 जुलाई को सियारों का बादशाह सियारा सूरज बुर्ज सरतान में अपनी ओज याफ्ता एनर्जीज को ख़त्म करके बुर्ज असद में तुरफा की हालत में दाखिल हो चुका है। 22 जुलाई तक सूरज बुर्ज सरतान
यानी कैंसर ज़ोडिएक साइन में जुपिटर के हमरा 1 माह के लिए गर्दिश पजीर रहा है। इससे आपकी घरेलू ज़िंदगी और फैमिली लाइफ में वालदैन, घरेलू मामलात, ज़मीन जायदाद या बाज़ कानूनी मुकदमात में जहां आपको जुपिटर की शर्फ याफ्ता एनर्जीज का साथ मिला है, वहीं आपको कई नए मौक़े और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती रही हैं। आपको संजीदा और इम्पोर्टेंट किस्म के डिसीजन लेने का भी मौका मिला है। सूरज की एनर्जीज ने बुर्ज सरतान में आपकी फैमिली लाइफ में आपको ज़्यादा समझदार और एनर्जेटिक बना दिया है और आप घर की अहमियत, ख़ानदान और बड़े बुजुर्गों के होने या ना होने, उनकी बरकत और उनकी मौजूदगी के हवाले से अपनी इल्म और आगाही में इजाफा पाते रहे हैं। सूरज की मुस्बत एनर्जीज ने आपको हक़ाइक़ और रियलिटी को जानने, समझने और हासिल करने में भी मदद दी है। गोया यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि सूरज के बुर्ज सरतान ने क़याम में आपको दूर अंदेशी और फोर्ट साइट से नवाजा है। अलबत्ता 22 जुलाई से सूरज बुर्ज असद में एंटर हो चुका है और 23 अगस्त तक इसी ज़ोडिएक साइन में अपनी गर्दिश को जारी रखेगा। सूरज का बुर्ज असद में क़याम मज़ीद रहना आपके लिए ज़ाती ज़िंदगी, आपके किरदार और बिहेवियर के हवाले से तब्दीलियाँ लाने का बाइस होगा। सूरज आपके ज़ायचे के 5वें घर में आपके इल्म और हुनर, आपकी क्रिएटिव सलाहियतों, एहतमाद और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करेगा। 5वें घर जिसका ताल्लुक इंसान के कई मुस्तकबिल के मामलात, औलाद, जादू, तावीज़ात, इल्म, हुनर और किस्मत से है। इस घर को एंटरटेनमेंट और तफरीहात का घर भी कहा जाता है, जहां सूरज जोशो चश्मा हयात और ज़िंदगी में रूह रवां की हैसियत रखता है, अपना असर व नफूस और इन्फ्लुएंस जाहिर करेगा। सूरज का बुर्ज असद में क़याम का ड्यूरेशन आपकी ज़िंदगी में खुद पर एतमाद और सेटिस्फेक्शन लाने का बाइस हो सकता है। सूरज मुस्बत एनर्जीज के साथ पॉजिटिव नजरात देगा, जिससे आपको 23 अगस्त तक ज़ाहिरी तौर पर खासा रिलीफ और आसानियां भी मिल सकती हैं। सूरज की एनर्जीज बुर्ज असद में आपको किस्मत के हवाले से भी सपोर्ट करेगी और अपनी अक्ल फहम और इल्म से आप अपनी किस्मत को बदलने में कामयाब हो सकते हैं। सूरज ऐसे तमाम एक्वेरियस हजरात जो अपनी लाइफ से मुतमिन नहीं, आपके लिए नई रोशनी और नए तर्ज ज़िंदगी से आगे बढ़ने की एनर्जीज लाएगा। अलबत्ता इसके साथ साथ आपको अपनी पर्सनल ज़िंदगी में सैटर्न और नेपच्यून मोहतात रहने का इशारा भी करते हैं। ज़ोहल यानी सैटर्न बुर्ज दिलो यानी आपके ज़ायचे के 11वें घर यानी एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन में रेट्रोग्रेड की हालत में है, जिससे माजी के मामलात और पास्ट में किए जाने वाले कई इक़दामात जिनका ताल्लुक आपकी ज़ाती ज़िंदगी से है, दोबारा सामने आ सकते हैं। ज़ोहल और नेपच्यून की मनफी एनर्जीज में बदलाव आपको अपनी हिफाजत और सलामती या मकाम व मर्तबे और पोजीशन या हैसियत के हवाले से मुतनब्बे करता है कि वो काम करें कि जो आपकी इज़्ज़त व आबरू और मुकाम व मर्तबे के मुताबिक हों। आपको नेपच्यून दुश्मनों से खतरात दिलवा सकता है, लिहाजा अपनी हिफाजत व सलामती का भी भरपूर ख्याल रखें और कोशिश करें कि पस्त ख्यालात और पस्त ज़हनियत रखने वाले लोगों से दूर रहें। अपनी तख्लीकी सलाहियतों को ज़ाया होने से बचाएं और अक्ल व शऊर से मदद लें। गो के 23 अगस्त तक सूरज बुर्ज असद में तुरफा की हालत में साद होगा, लेकिन आपके लिए एक मुख्तसर मुद्दती सियारा 11 अगस्त तक बुर्ज असद में सूरज के हमरा सफ़र करते करते चंद एक मसाइल की वजह बन सकता है। मरकरी यानी अतारत सियारा बुर्ज असद में 18 जुलाई से रेट्रोग्रेड इख्तियार कर चुका है, जो 18 अगस्त तक उल्टी चाल में आगे बढ़ेगा। मरकरी गो के कम मुद्दत के लिए असरात देता है और रेट्रोग्रेड में इसकी एनर्जीज नाकिस होती हैं। इससे 18 अगस्त तक आपको जल्दबाजी और गुफ्तगू में मनफी रवैये का सामना हो सकता है। 18 अगस्त तक के दिन आपके लिए ऐसे दिन होने वाले हैं जिनसे आपको औलाद के मामलात में नरमी और तहम्मुल से काम लेना होगा। 18 से 23 अगस्त तक का वक्त 18 अगस्त से पहले के दिनों में ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मरकरी की रुज्जत का खात्मा अमल में आएगा और सूरज मुकम्मल तौर पर आबो ताब से आगे बढ़ता दिखाई देगा। ऐसे एक्वेरियस हजरात जो शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं, आपके लिए 23 अगस्त तक सूरज का तुरफा की हालत में बुर्ज असद में क़याम आपको औलाद के साथ अपने बामी ताल्लुक़ को बेहतर करने के मौक़े देगा। औलाद के फ्यूचर और मुस्तकबिल के हवाले से आप इक़दामात करते हुए और स्टेप्स लेते हुए नज़र आ सकते हैं। औलाद की ज़िंदगी के हवाले से आपके लिए सूरज की एनर्जीज आम मौक़े और अपॉर्चुनिटीज़ लाने का बाइस बनेगी। औलाद के कैरियर, मुस्तकबिल और फ्यूचर के हवाले से आप 18 से 23 अगस्त तक जो भी इक़दामात करेंगे वो कामयाब होंगे। ऐसे एक्वेरियस हजरात जो बे औलाद हैं, आपके लिए सूरज की एनर्जीज बे औलादी की महरूमी से निजात का बाइस बनेंगी। ऐसे एक्वेरियस हजरात जो किस्मत के हवाले से शिकवा गुजार रहते हैं, आपके लिए किस्मत के बंद दरवाजे भी खुलने का वक्त शुरू है। गो के इस दौरान सैटर्न और नेपच्यून की एनर्जीज नाकिस हैं
لیکن اگر آپ نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور ایبیلٹیز کو درست انداز سے استعمال کیا، اپنی عقل اور معرفت یا سمجھ بوجھ سے مدد لی تو بدقسمتی کا خاتمہ ہوگا۔ سورج کی نظرات آپ کو انعامی اسکیمز وغیرہ سے بھی فائدہ دلوا سکتی ہیں اور بیرون ملک سفری حوالے سے بھی مواقع لانے والی ہوں گی، لیکن ضروری ہے کہ جلد بازی سے بچیں، منفی خیالات اور منفی لوگوں سے پرہیز کریں، کیونکہ اس طرح آپ کو دھوکے اور فریب کا خطرہ ہے۔ سورج کی انرجیز 23 اگست تک آپ اپنی پرسنل لائف اور اولاد کے معاملات میں گہری دلچسپی کا آغاز کریں گے، اور آپ کے لیے یہ وقت مخالفتوں اور دشمنوں سے پنجہ آزمائی کا بھی وقت ہوگا۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ 23 اگست تک خود کو مینٹین رکھیں، مشکلات اور کسی بھی قسم کی منفی اور غیر واضح صورتحال میں درست راستے کا انتخاب کریں اور اپنے ڈیسیجنز لیتے ہوئے اپنی سابقہ زندگی کے تجربات کو مد نظر رکھیں۔ آپ کے لیے اپنی ازدواجی زندگی یعنی اپنی میریڈ لائف اور شادی وغیرہ کے معاملات یا آپ کی رومانوی زندگی یعنی لو لائف کے حوالے سے گو کہ 12 اگست کے بعد سے صورتحال خاصی کشیدہ ہو سکتی ہے، کیونکہ مارس 12 اگست سے ووال یافتہ حالت میں آگے بڑھے گا اور اس کا ویور و مرکز برج میزان ہوگا، لیکن سورج کی انرجیز 18 سے 23 اگست تک منگنی کرنے یا رشتہ وغیرہ طے کرنے کے معاملات میں آپ کے لیے فائدے ہو سکتے ہیں۔ آپ کے ذائچے میں سورج 23 اگست تک ایسے افراد جو جادوئی اثرات، کالے علم اور تعویذات وغیرہ کی زد میں ہیں، آپ کے لیے ان پریشانیوں سے نجات کا باعث ہوگا۔ آپ کے ذائچے میں سورج کی انرجیز آپ کو خوش قسمت بنانے والی ہوں گی، البتہ آپ کی سکلز اور علم و آگاہی، اس کے علاوہ آپ کے فیصلوں اور آپ کے اعتماد اور کانفیڈنس کا تعلق آپ کی قسمت سے گہرے طریقے سے جڑا ہو سکتا ہے۔ آپ کی خوش بختی 23 اگست تک مشتری کی بدولت بھی عام ہوگی، کیونکہ مشتری برج سرطان میں شرف یافتہ ہوگا، جو گھریلو زندگی، فیملی لائف، والدین سے معاملات اور سسرالی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کو روحانی طور پر سپورٹ کرے گا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ 23 اگست کے دن آپ کے لیے اولاد سے فوائد حاصل کرنے کے دن ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو والدین اور خاندان سے بھی خوشیاں ملیں گی، اور آپ کی ظاہری زندگی میں اگر کہیں کنفیوژنز ہوئی بھی تو آپ کی باطنی دنیا یعنی آپ کی اسپریچول لائف میں آپ کو مشتری کے شرف کی بدولت وسعت اور بڑھوتری ملے گی۔ آپ کی دنیا پرستی کم ہوگی اور امید ہے کہ آپ مسائل اور پرابلمز کو بہتر انداز میں ٹیکل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صدقات دیں اور کوشش کریں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ ظالموں کی پشت پناہی نہ ہو اور حق کا بول بالا ہو۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ 22 جولائی کو اسٹرالوجی کی دنیا میں ایک سیارہ جو ہر برج میں ایک ماہ کا عرصہ گزارتا ہے، برج اسد میں داخل ہوا ہے۔ سورج ایک ایسا پلینٹ ہے جو کبھی بھی حالت رجت میں نہیں آتا، ہمیشہ ڈائریکٹ موشن میں اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ سورج کی انرجیز 22 جولائی سے 23 اگست تک نہ صرف سعد ہوں گی، بلکہ سورج برج اسد کا حکمران سیارہ ہونے کے ناطے بھرپور قوت بخش انرجیز پرووائڈ کرے گا۔ آپ کے لیے سورج کا برج اسد میں طرفہ کی حالت میں قیام کیسا ہونے والا ہے، اور آپ 23 اگست تک کیسے رجحانات، انرجیز اور چینجز کو فیس کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مرکری جو 11 اگست تک برج اسد میں رہے گا، آپ کے لیے کیسا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا زوڈیک سائن پائسس یعنی برج حوت ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ معزز پائسس خواتین و حضرات، 22 جولائی کو سیاروں کا بادشاہ سیارہ سورج برج سرطان میں اپنی اوج یافتہ انرجیز کو ختم کر کے برج اسد میں طرفہ کی حالت میں داخل ہو چکا ہے۔ 22 جولائی تک سورج برج سرطان یعنی کینسر زوڈیک سائن میں جوپیٹر کے ہمراہ ایک ماہ کے لیے گردش پذیر رہا ہے۔ اسے آپ کی گھریلو زندگی اور فیملی لائف میں والدین، گھریلو معاملات، زمین جائیداد یا بعض قانونی مقدمات میں جہاں آپ کو جوپیٹر کی شرف یافتہ انرجیز کا ساتھ ملا ہے، وہیں آپ کو کئی نئے مواقع اور اپرچونٹیز بھی ملتی رہی ہیں۔ آپ کو سنجیدہ اور امپورٹنٹ قسم کے ڈیسیجن لینے کا بھی موقع ملا ہے۔ سورج کی انرجیز نے برج سرطان میں آپ کی فیملی لائف میں آپ کو زیادہ سمجھدار اور انرجیٹک بنا دیا ہے، اور آپ گھر کی اہمیت، خاندان اور بڑے بزرگوں کے ہونے یا نہ ہونے، ان کی برکت اور ان کی موجودگی کے حوالے سے اپنی علم و آگاہی میں اضافہ پاتے رہے ہیں۔ سورج کی مثبت انرجیز نے آپ کو حقائق اور ریالٹی کو جاننے، سمجھنے اور حاصل کرنے میں بھی مدد دی ہے۔ گویا یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ سورج کے برج سرطان نے قیام میں آپ کو دور اندیشی اور فورٹ سائٹ سے نوازا ہے۔ البتہ 22 جولائی سے سورج برج اسد میں انٹر ہو چکا ہے اور 23 اگست تک اسی زوڈیک سائن میں اپنی گردش کو جاری رکھے گا۔ سورج کا برج اسد میں قیام مزید رہنا
آپ کے لیے ذاتی زندگی آپ کے کردار اور بیہیویئر کے حوالے سے تبدیلیاں لانے کا باعث ہوگا۔ سورج آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں آپ کے علم و ہنر، آپ کی کریٹیو صلاحیتوں، اعتماد اور کانفیڈنس کو بڑھانے کا کام کرے گا۔ 5ویں گھر جس کا تعلق انسان کے کئی مستقبل کے معاملات، اولاد، جادو، تعویذات، علم و ہنر اور قسمت سے ہے۔ اس گھر کو انٹرٹینمنٹ اور تفریحات کا گھر بھی کہا جاتا ہے، جہاں سورج جوش و چشمہ حیات اور زندگی میں روح رواں کی حیثیت رکھتا ہے، اپنا اثر و نفوذ اور انفلوئنس ظاہر کرے گا۔ سورج کا برج اسد میں قیام کا ڈوریشن آپ کی زندگی میں خود پر اعتماد اور سیٹسفیکشن لانے کا باعث ہو سکتا ہے۔ سورج مثبت انرجیز کے ساتھ پازیٹیو نظرات دے گا، جس سے آپ کو 23 اگست تک ظاہری طور پر خاصا ریلیف اور آسانیاں بھی مل سکتی ہیں۔ سورج کی انرجیز برج اسد میں آپ کو قسمت کے حوالے سے بھی سپورٹ کرے گی اور اپنی عقل و فہم اور علم سے آپ اپنی قسمت کو بدلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سورج ایسے تمام پائسس حضرات جو اپنی لائف سے مطمئن نہیں، آپ کے لیے نئی روشنی اور نئے طرز زندگی سے آگے بڑھنے کی انرجیز لائے گا۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی پرسنل زندگی میں سیٹرن اور نیپچون محتاط رہنے کا اشارہ بھی کرتے ہیں۔ زحل یعنی سیٹرن برج حوت یعنی آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر یعنی پائسس زوڈک سائن میں ریٹروگریڈ کی حالت میں ہے، جس سے ماضی کے معاملات اور پاسٹ میں کیے جانے والے کئی اقدامات جن کا تعلق آپ کی ذاتی زندگی سے ہے دوبارہ سامنے آ سکتے ہیں۔ زحل اور نیپچون کی منفی انرجیز میں بدلاؤ آپ کو اپنی حفاظت و سلامتی یا مقام و مرتبے اور پوزیشن یا حیثیت کے حوالے سے متنبع کرتا ہے کہ وہ کام کریں کہ جو آپ کی عزت و آبرو اور مقام و مرتبے کے مطابق ہوں۔ آپ کو نیپچون دشمنوں سے خطرات دلوا سکتا ہے، لہٰذا اپنی حفاظت و سلامتی کا بھی بھرپور خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ پست خیالات اور پست ذہنیت رکھنے والے لوگوں سے دور رہیں۔ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچائیں اور عقل و شعور سے مدد لیں۔ گو کہ 23 اگست تک سورج برج اسد میں طرفہ کی حالت میں سعد ہوگا، لیکن آپ کے لیے ایک مختصر مدتی سیارہ 11 اگست تک برج اسد میں سورج کے ہمراہ سفر کرتے کرتے چند ایک مسائل کی وجہ بن سکتا ہے۔ مرکری یعنی عطارد سیارہ برج اسد میں 18 جولائی سے ریٹروگریڈ اختیار کر چکا ہے، جو 18 اگست تک الٹی چال میں آگے بڑھے گا۔ مرکری گو کے کم مدت کے لیے اثرات دیتا ہے اور ریٹروگریڈ میں اس کی انرجیز ناقص ہوتی ہیں۔ اس سے 18 اگست تک آپ کو جلد بازی اور گفتگو میں منفی رویے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ 18 اگست تک کے دن آپ کے لیے ایسے دن ہونے والے ہیں جن سے آپ کو اولاد کے معاملات میں نرمی اور تحمل سے کام لینا ہوگا۔ 18 سے 23 اگست تک کا وقت 18 اگست سے پہلے کے دنوں میں زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ مرکری کی رجت کا خاتمہ عمل میں آئے گا اور سورج مکمل طور پر آب و تاب سے آگے بڑھتا دکھائی دے گا۔ ایسے پائسس حضرات جو شادی شدہ ہیں اور صاحب اولاد ہیں، آپ کے لیے 23 اگست تک سورج کا طرفہ کی حالت میں برج اسد میں قیام آپ کو اولاد کے ساتھ اپنے باہمی تعلق کو بہتر کرنے کے مواقع دے گا۔ اولاد کے فیوچر اور مستقبل کے حوالے سے آپ اقدامات کرتے ہوئے اور سٹیپس لیتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اولاد کی زندگی کے حوالے سے آپ کے لیے سورج کی انرجیز عام مواقع اور اپرچونٹیز لانے کا باعث بنے گی۔ اولاد کے کیریئر، مستقبل اور فیوچر کے حوالے سے آپ 18 سے 23 اگست تک جو بھی اقدامات کریں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ ایسے پائسس حضرات جو بے اولاد ہیں، آپ کے لیے سورج کی انرجیز بے اولادی کی محرومی سے نجات کا باعث بنے گی۔ ایسے پائسس حضرات جو قسمت کے حوالے سے شکوہ گزار رہتے ہیں، آپ کے لیے قسمت کے بند دروازے بھی کھلنے کا وقت شروع ہے۔ گو کہ اس دوران سیٹرن اور نیپچون کی انرجیز ناقص ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور ایبیلٹیز کو درست انداز سے استعمال کیا، اپنی عقل اور معرفت یا سمجھ بوجھ سے مدد لی تو بدقسمتی کا خاتمہ ہوگا۔ سورج کی نظرات آپ کو انعامی اسکیمز وغیرہ سے بھی فائدہ دلوا سکتی ہیں اور بیرون ملک سفری حوالے سے بھی مواقع لانے والی ہوں گی، لیکن ضروری ہے کہ جلد بازی سے بچیں، منفی خیالات اور منفی لوگوں سے پرہیز کریں، کیونکہ اس طرح آپ کو دھوکے اور فریب کا خطرہ ہے۔ سورج کی انرجیز 23 اگست تک آپ اپنی پرسنل لائف اور اولاد کے معاملات میں گہری دلچسپی کا آغاز کریں گے اور آپ کے لیے یہ وقت مخالفتوں اور دشمنوں سے پنجہ آزمائی کا بھی وقت ہوگا۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ 23 اگست تک خود کو مینٹین رکھیں، مشکلات اور کسی بھی قسم کی منفی اور غیر واضح صورتحال میں درست راستے کا انتخاب کریں اور اپنے ڈیسیجنز لیتے ہوئے اپنی سابقہ زندگی کے تجربات کو مد نظر رکھیں۔
آپ کے لیے اپنی ازدواجی زندگی یعنی اپنی میریڈ لائف اور شادی وغیرہ کے معاملات یا آپ کی رومانوی زندگی یعنی لو لائف کے حوالے سے گو کہ 12 اگست کے بعد سے صورتحال خاصی کشیدہ ہو سکتی ہے، کیونکہ مارس 12 اگست سے ووال یافتہ حالت میں آگے بڑھے گا اور اس کا ویور و مرکز برج میزان ہوگا، لیکن سورج کی انرجیز 18 سے 23 اگست تک منگنی کرنے یا رشتہ وغیرہ طے کرنے کے معاملات میں آپ کے لیے فائدے ہو سکتے ہیں۔ آپ کے ذائچے میں سورج 23 اگست تک ایسے افراد جو جادوئی اثرات، کالے علم اور تعویذات وغیرہ کی زد میں ہیں، آپ کے لیے ان پریشانیوں سے نجات کا باعث ہوگا۔ آپ کے ذائچے میں سورج کی انرجیز آپ کو خوش قسمت بنانے والی ہوں گی، البتہ آپ کی سکلز اور علم و آگاہی، اس کے علاوہ آپ کے فیصلوں اور آپ کے اعتماد اور کانفیڈنس کا تعلق آپ کی قسمت سے گہرے طریقے سے جڑا ہو سکتا ہے۔ آپ کی خوش بختی 23 اگست تک مشتری کی بدولت بھی عام ہوگی، کیونکہ مشتری برج سرطان میں شرف یافتہ ہوگا، جو گھریلو زندگی، فیملی لائف، والدین سے معاملات اور سسرالی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کو روحانی طور پر سپورٹ کرے گا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ 23 اگست کے دن آپ کے لیے اولاد سے فوائد حاصل کرنے کے دن ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو والدین اور خاندان سے بھی خوشیاں ملیں گی، اور آپ کی ظاہری زندگی میں اگر کہیں کنفیوژنز ہوئی بھی تو آپ کی باطنی دنیا یعنی آپ کی اسپریچول لائف میں آپ کو مشتری کے شرف کی بدولت وسعت اور بڑھوتری ملے گی۔ آپ کی دنیا پرستی کم ہوگی اور امید ہے کہ آپ مسائل اور پرابلمز کو بہتر انداز میں ٹیکل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صدقات دیں اور کوشش کریں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ ظالموں کی پشت پناہی نہ ہو اور حق کا بول بالا ہو۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔